स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 से पहले के एग्जाम्पल्स, यानी कि चैप्टर 5 के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरम 7.2, 7.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। शुरू करते हैं एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल 4। इससे पहले एग्जाम्पल 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ 7.1 में। तो अगर उनमें से कोई एग्जाम्पल देखना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, यानी कि इसकी ये एंगल A की बाइसेक्टर है। तो लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू CAD because AD is बाइसेक्टर की होगी स्पेलिंग गलत, इसको कर लेते हैं सही। इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A की बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल हो गए बराबर। क्वेश्चन में लिखा है, चाहे तो यहाँ पे लिखो एज क्वेश्चन। उसके बाद एंगल ADB इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज AD is perpendicular to BC, और चाहे यहाँ पे भी लिखो एज क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे। यहाँ पे AD ऑफ A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC साइड पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD। इसके आगे लिख सकते हैं कॉमन साइड। नाउ वी कैन से ट्रायंगल ABD congruence to ACD। ठीक है, ABD congruence to ACD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंस। ADB AD, ये ABD ACD, ये हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंस। तो अब क्या करते हैं, ये हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंस, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, यानी कि AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, AB इक्वल टू AC एंड इफ AB इक्वल टू AC, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। जो भी पढ़ते हैं इसे आइसोसेलेस। ठीक है, कर दिया प्रूफ। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि एग्जांपल नंबर 5। यह है एग्जांपल 5, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम।
E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC of triangle ABC. See figure 7.28. ओह फिगर नहीं बनाया, एक मिनट में फिगर बना लेता हूँ. फिगर है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे. ये है पॉइंट E, ये है पॉइंट F, ये A, ये B, ये C, और ये फिगर 7.28. तो ये है फिगर. तो एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं कि E एंड F, E और F ये जो है ये मिड पॉइंट है AB और AC के. इक्वल साइड AB एंड AC, पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB और AC इक्वल है, ठीक है. उसके अलावा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इस फिगर में देखो, सो दैट BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू CE, ये हमें प्रूव करना है और इन ट्रायंगल ABC में है ये, ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन प्रूव जो भी करो, जो भी लिखो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो इस ट्रायंगल को, ये जो बना रहा हूं मैं, ये इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा. नहीं तो नीचे बना देता, एक मिनट नीचे बना देता हूं मैं. इसको दोबारा से मिटा के इसको दोबारा से बना देता हूं और जो समझाने के लिए बनाया था वो नीचे बना देता हूं. इसमें थोड़ा गंदा सा लगा मुझे, तो फटाफट से बना लेते हैं. ये है ट्रायंगल ABC, ये है मिड पॉइंट EF, ये मिले हुए हैं कुछ ऐसे, और ये लाइन बराबर है, AB और AC बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है. तो अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ऐसे AEC, और ये जो ट्रायंगल है ऐसे दूसरी तरफ से AF और B, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. यानी कि ये वाला ट्रायंगल ABF, ये वाला ABF और ये वाला AEC, इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे इनको प्रूव, ठीक है. इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, फिर CE और FB इनके BF इनके कॉन्ग्रुएंस पार्ट हो जाएंगे. तो पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले दिया क्या हुआ, AC इक्वल टू AB, ये इसके इक्वल है. AC इज इक्वल टू AB या AB इक्वल टू AC, कुछ भी लिख लो. यहां पे लिखा हुआ है इक्वल साइड AB एंड AC, तो यहां पे लिख लो एज क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया है इक्वल साइड है, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, AF करते हैं पहले, क्योंकि पहले इसका लिया है, या पहले इसका ही लिया है. चलो AE यानी कि ये वाली साइड, और AF इक्वल टू AF, AE ये वाली साइड
और ए एफ ये वाली साइड बराबर है, क्योंकि देखो उसमें क्या लिखा है, ए इज अ मिड पॉइंट, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो दोनों हाफ है सेम साइड की, ठीक है ना, तो इक्वल एंगल के इक्वल साइड के हाफ है, बिकॉज दे आर हाफ। अब हाफ को क्या कहते हैं, ये कहते हैं शायद हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, क्योंकि दो इक्वल साइडों के आधे हैं ये दोनों इक्वल, तो इनके आधे भी इक्वल, ठीक है। अगर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप यहीं से ऐसे लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू ए बी, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई, हाफ ऑफ ए सी ए एफ हो जाएगा, सॉरी ए एफ, और हाफ ऑफ ए बी ये हो जाएगा ए ई। यहां पे लिख दो एज क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ऐसे भी ये निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहां तक तो दोनों में से किसी भी, ऐसे लिख के प्रूफ कर दो, ऐसे लिख के प्रूफ कर दो, तो ये ए सी इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू ए एफ, ये दोनों चीजें आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, देखो यहां से इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल ए है और इस वाले में भी ये एंगल ए है, ठीक है। यहां कहीं पे ए जैसे कि ये बनाया आपने ए ई सी, यहां कहीं पे एफ होगा, और ये बनाया है तो यहां कहीं पे मिड पॉइंट में इसके ई होगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग कर लिया दोनों को, तो ये जो ट्रायंगल है ये तो बराबर ही होगा ये वाला, तो a इक्वल टू ए दोनों में कॉमन है, तो नाउ वी कैन से ट्रायंगल ए बी एफ लिखो या ए ई सी लिखो, कोई भी लिखो, पहले ए ई सी is equal congruous to triangle AFB, AFB, AEC, AFB, AFB, देखो ये AEC, AFB, क्योंकि इधर से इधर की तरफ आए, छोटी वाली साइड पे चले तो पहले छोटे वाले पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो सो दैट बी एफ इजकल टू सी ई, बी एफ इजकल टू ए, तो बी एफ किसका पार्ट है, ये पार्ट है बी एफ इसका, सी इसका पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बी एफ इज इक्वल टू सी बाई सीपीसीटी, तो सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में कमेंट कर देना, बाकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, देखूं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल लेना है पहले, ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करवाना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बी एफ और सी एफ बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से, ठीक है। तो अब डिस्कस करें, और तो कुछ नहीं पूछा था, ए बी इक्वल टू सी ट्रायंगल सी सो दैट बी एफ इक्वल टू सी, ठीक है, बी एफ इक्वल टू सी कर दिया। तो अब डिस्कस कर लेते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। तो यह है एग्जांपल 6।
लास्ट एग्जांपल, इसके बाद इस वीडियो को करेंगे ओवर और अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबीसी ये है, यहाँ पे दिख रहा होगा एबीसी, ठीक है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे 2 पॉइंट है। सच दैट बी इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो दैट ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो इन पे लगा लेते हैं, ये जो दिया हुआ है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो एक बार पहले बता दूं करने के वाले, तो 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो ये ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इन दोनों को प्रूव करवा दो। इनमें ए ई, ए सी और बी, ए बी तो बराबर हैं, तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट हो जाएंगे ए ई, ए डी और ए ई, और ये दोनों जब इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवा दोगे तो ये क्रॉसपोंडिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका है जो हम करने वाले हैं, क्योंकि वही बुक में दिखाया गया है तो वही करने वाले हैं हम। दूसरा तरीका है ये कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवाओ, यानी कि कुछ ऐसे ए बी डी और इधर से कुछ ऐसे, सॉरी बड़ा बन गया, 1 मिनट, ऐसे ए सी ई, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवाएंगे हम, ठीक है। तो बुक के हिसाब से चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी एज क्वेश्चन, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। क्यों हमने प्रूव करा है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो ये और ये साइड इक्वल है और ये इनके अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये इक्वल है, ठीक है। उसके अलावा अब क्या बचा, अब क्या प्रूफ करवाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ई इज इक्वल टू सी डी, इसमें क्या करेंगे, बी ई माइनस डी ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई, दोनों में से डी ई माइनस कर देंगे तो इक्वल ही रहेगा। तो ये बन जाएगा, इसमें से देखो, इसमें से इस वाली लाइन में से इतना माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये बी डी बच जाएगा, केवल यहाँ पे बी डी बच जाएगा, तो इसको लिख देंगे बी डी। सेम इधर देखो, इस वाली लाइन में से ये वाली माइनस कर देंगे डी, तो ये क्या बच जाएगा, सी। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल में हमने क्या क्या प्रूव कर लिया है, ट्रायंगल में हमने क्या क्या प्रूव कर लिया है।
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों बराबर हो गए इन दोनों ट्रायंगल के। एंगल बी एंड सी, एंगल बी एंड सी बराबर हो गए। और अब हमने लास्ट में प्रूव कर दिया है बी डी इक्वल टू सी ई। नाउ वी कैन से triangle ABD is congruent to ACE। कभी भी जिस साइड से हो उसी साइड से लेना है। जैसे कि ये सामने पड़ रहा है, इसको ऐसे लिया ABD तो ACE ही लेना होता है, ये नहीं कि AEC ले लिया तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं है। AC AB के बराबर नहीं है, AC बराबर है तो AC ही लेना पड़ेगा, AB AC ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं उल्टा सीधा ले लिया, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE। तो AD इज इक्वल टू AE, ये इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट है, तो ये CPCT से बराबर हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है। और कुछ पूछा है इसमें, सो दैट AD इज इक्वल टू AE। तो ये भी एग्जांपल हो गया ओवर, यही करना था इसमें बस, और कुछ खास था नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे करते ओवर। तो अगर इस वीडियो से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।